हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसका इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 6 क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज मेजर फॉर मेजर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और ग्रामर भी करवाई जाएगी। क्वेश्चन आंसर में जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो सारी चीज़ें करवाई जाएगी दोस्तों। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर स्पोकन जो है शुरू से सिखाई जा रही है, तो उस पर भी जाकर आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 6 to 8 9 to 12 सारी चीज़ें जो है आपको ग्रामर, क्वेश्चन आंसर, स्पोकन इंग्लिश सारी चीज़ें हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों। यह लेसन मेज़र फॉर मेज़र। मेज़र फॉर मेज़र का मतलब होगा जैसे को तैसा। एक कहावत होती है ना, जैसे को तैसा हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेज़र फॉर मेज़र, जैसे को तैसा। और एक और होती है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, इसका मतलब भी होता है जैसे को तैसा। हैव यू हर्ड ऑफ तेनालीरामन? क्या आपने कभी तेनालीरामन के बारे में सुना है? दोस्तों, ये तेनालीरामन कौन है? ये एक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था, जिस तरह से अकबर हुआ करता था उसी तरह से। वाट इज़ ही फेमस फॉर? और वो किस लिए फेमस है? किसकी बात हो रही है? तेनालीरामन की। कि आपने तेनालीरामन के बारे में सुना है और यह किस लिए प्रसिद्ध था? फेमस फॉर का हिंदी मतलब होगा प्रसिद्ध होना। दोनों ही वर्ड्स का हिंदी मतलब एक ही होगा, प्रसिद्ध होना। ऐसे शब्द को इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। किंग देवरिया was known for his patronage of poets and scholars, and he was equally fond of fine art। यहाँ पर बात होती है, एक राजा है जिनका नाम है कृष्णा देवरिया, और वह जो है कलाकारों के संरक्षण के लिए और जो है कला को संरक्षण करके रखते हैं, उसके लिए वो जो प्रसिद्ध हैं। नॉन फॉर मीन्स प्रसिद्ध होना। नॉन फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। किसके लिए? पेट्रोनेज यानी संरक्षण के लिए। उनका जो है पेट्रोनेज यानी संरक्षण करना, उन्हें बचाए रखना या फिर उनका बढ़ावा देना। पेट्रोनेज यानी बढ़ावा देना। और ऐसे पोइट्स को यानी कवियों को, स्कॉलर यानी ज्ञानियों को, उनके जो है वो ऐसे फाइन आर्ट यानी सुंदर सुंदर आर्ट यानी कलाओं के शौकीन वो माने जाते हैं। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होगा दोस्तों शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना। जैसे मैं चाय पीने का शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। तो कला का शौकीन होना तो फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट यानी अच्छी अच्छी सुंदर कलाओं का शौकीन होना। वंस ही केम टू नो अबाउट ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राजा वर्मा। एक बार जो है उनको एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है राजा वर्मा, उसके बारे में उनको पता चलता है। अबाउट मीन्स बारे में, केम टू नो, केम टू नो मतलब होता है पता चलना। जैसा मुझे पता चलता है कि तुम यहाँ हो, आई केम टू नो दैट यू आर हियर। तो केम टू नो मतलब होता है पता चलना। दोनों ही शब्दों का एक ही मतलब होगा, तीनों का ही, केम, टू और नो, तीनों का एक ही मतलब होगा पता चलना। तो जैसे ही राजा वर्मा को पता चलता है, ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। और उनको जैसे ही पता चलता है राजा वर्मा के बारे में, वह उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनका एक चित्र बनाने को कहते हैं। इन्वाइट मीन्स आमंत्रित करना, कोर्ट यानी उनके दरबार में, आस्क्ड यानी कहना, ड्रा यानी बनाना, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, उनका एक चित्र बनाने को कहते हैं।
द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही पोर्ट्रेट वॉज रेडी। और राजा ये देखकर बहुत खुश हुए जब उनका चित्र बना दिया गया। प्लीज्ड मीन्स खुश होना, वेन यानी जब, वेन का यहाँ पर अर्थ हो रहा है जब। वेन का अर्थ होता है कब होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जब इसका अर्थ होता है। हिज पोर्ट्रेट यानी उनका चित्र बनकर जब तैयार हो गया। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विथ द फ्रेम। ऐसा लग रहा था कि जब उनका चित्र बना राजा का, तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो फोटो है वो एकदम जीवित हो, फ्रेम के अंदर एक जीवित व्यक्ति की तरह वो लग रहे थे, आकर्षक। मैजेस्टिक मीन्स होता है आकर्षक, सीम यानी लगना, जैसे तुम मोहन लगते हो, यू सीम मोहन, तो सीम्ड टू हैव अलाइव यानी वो जीवित लग रहे थे, विद द फ्रेम उस फ्रेम के अंदर। विद इन मीन्स होगा अंदर। दिस पोर्ट्रेट अपार्ट राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम द पुराण्स। और जो है इस तरह के चित्र जो है पुराणों से राजा वर्मा बनाते ही रहते थे। पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, अपार्ट यानी किससे, तस्वीरों से। जैसे कोई वो पुराण वगैरह होते ना, पहले के जो पुराण्स वगैरह जो होते थे, जो तस्वीरें इस तरह की प्रोमिनेंट कैरेक्टर वो बनाते रहते थे, प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध चीज़ें बनाते ही रहते थे वो। ही बिकम वेल नोन फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज डियर टू द किंग। और वो उनकी इस प्रतिभा के कारण जो है वो राजा के बहुत ही क्लोज आ गए और उनके प्रिय बन गए। क्लोज यानी पास आना। क्लोज के 2-3 मतलब होते हैं। क्लोज यानी बंद करना भी होता है, क्लोज यानी घनिष्ठ भी होता है। जैसे वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। और क्लोज का यहाँ पर अर्थ हो रहा है पास आना, तो वो उनके पास आ गए थे। डियर यानी उनके मित्र, उनके प्रिय हो गए थे। जीनियस किसके कारण, उनकी प्रतिभा के कारण। जीनियस यानी प्रतिभा के कारण। वेल नोन फॉर यानी उनकी प्रसिद्धि के कारण। वेल नोन फॉर का मतलब होता है प्रसिद्धि के कारण। और राजा जो थे उनसे, उनके चित्र को देखकर कैसे उनसे बिल्कुल ओतप्रोत हो गए, यानी उनका मन भर गया। हैम्ड यानी ओतप्रोत हो जाना, विद जो है यानी पूरे, मतलब उनके अंदर खुशी भर गई। उनके चित्र को देखकर जो है राजा को खुशी भर गई, ओतप्रोत हो गए। होम यानी ओतप्रोत हो जाना। कृष्णा देवरिया कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। राजा ने कृष्णा देवरिया को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो या तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उसने जो है चित्र राजा का बहुत खूबसूरत बनाया था, इसलिए राजा उनको कुछ इनाम देना चाहते हैं, इसलिए जो है उससे पूछते हैं। कॉल्ड मीन्स होगा बुलाना, आस्क्ड यानी पूछना, व्हाट ही वांटेड यानी वो क्या चाहते हैं। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। द किंग ऑन द स्पेयर ऑफ जेनरस इम्पल्स, तो किंग ने क्या करा, इम्पल्स, इम्पल्स है ना मनोवेग, है ना उनके मन में कुछ ख्याल उठा। इम्पल्स का मतलब होता है मनोवेग। मीन्स ऑफ इस द इम्पल्स मीन्स मनोवेग, जेनरस। और जो है बहुत ही वो दयालु प्रकार के थे। जेनरस यानी दयालु या फिर दानी प्रकार के। जेनरस यानी दानी थे, बहुत विशाल हृदय वाले थे। तो ऑन द स्पोर ऑफ, तो उन्होंने क्या किया, ये जो है दोस्तों एक फ्रेज है, ऑन द स्पेयर ऑफ। फ्रेज किसको बोलते हैं, जो एक वर्ड का कोई समूह होता है उसको जो है फ्रेज कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर भी 2-3 वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स का एक समूह है ऑन द स्पेयर ऑफ। तो तत्काल, ऑन द स्पेयर ऑफ का मतलब होगा तत्काल। तत्काल ही जो है उनके मन में कोई चीज़ उठी और उन्होंने इनाम के रूप में क्या दिया उसे, उन्हें जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। रिवार्ड मीन्स इनाम देना, विद द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने तत्काल ही उनको जो है तत्काल ही क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। दो राजा वर्मा वाज गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, यानी कलाकार थे। ब्रिलियंट यानी
बहुत प्रतिभाशाली। ही हैड नो एक्सपीरियंस वाट एवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो है उनको शासन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। वाट एवर सो यानी कुछ भी। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision and bad management of the state affair। अब उनको जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है जो कोई लोगों को पसंद नहीं आने लगा। डिसऑर्डर मतलब उनको कोई ठीक से ऑर्डर नहीं देना आता था। चॉस मतलब क्या, वो हड़बड़ी में कोई भी ऑर्डर जो है दे देते थे। चॉस का इसको चॉस नहीं पढ़ते, उसको के अस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? के अस, क्या अस पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे होता है ना केमिस्ट्री में सी एच आता है, तो सी एच को क्या पढ़ते हैं? चा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, सी एच को चा पढ़ रहे हैं अपन। और यहाँ पर एक वर्ड जो है हंसी, इसमें जो है टी साइलेंट, इसको हंसी पढ़ते हैं, हंसी नहीं पढ़ते, हंसी। यानी जो है वो क्या करते थे? डिसऑर्डर यानी अच्छे से मतलब हंसी डिसीजन यानी जल्दी में कोई भी निर्णय वो दे देते थे गड़बड़ी के साथ। तो ये जो मैनेजमेंट है या अफेयर से उनको बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आया और लोग उनसे जो है नाराज़ होने लगे। अनहैप्पी मीन्स नाराज़ होना या फिर दुखी होने लगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन से। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। और वो जो है राजा से उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा जो है उनके बहुत ही शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, उनके शौकीन थे। तो लोगों की हिम्मत नहीं थी कि राजा से जो है उसकी कंप्लेंट कर दें। डेयर मतलब होता है हिम्मत होना या साहस होना। नॉट डेयर है ना, हिम्मत नहीं थी कि वो जो है राजा से उनकी शिकायत कर दें। The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of new and inept chief minister। जो है अब गांव के जो वरिष्ठ लोग थे, शहर के एल्डर्स यानी वरिष्ठ या बड़े जो लोग थे, फाइनली अप्रोच यानी पहुँचते, कहाँ? सॉर्ट यानी ढूंढने के लिए। तेनाली रमन्स को जो है ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? उनकी हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए, ताकि वो उस नए चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पा लें, नए मिनिस्टर से छुटकारा पा लें जो कि एक अयोग्य व्यक्ति था। शॉर्ट मीन्स होता है ढूंढना या तलाश करना। किसको? राजा तेनाली रमन्स की हेल्प के लिए, गेटिंग राइड ऑफ। अब यहाँ पर एक फिर जो है दोस्तों, गेटिंग राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। इन गेटिंग राइट ऑफ मतलब छुटकारा पा जाना। किससे? वो जो चीफ मिनिस्टर था वो एकदम इनेप्ट था यानी अयोग्य था। इनेप्ट मीन्स होगा अयोग्य। वो उस अयोग्य चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए तेनाली रमन्स को ढूंढ रहे थे। और तेनाली रमन्स उनको मिले और क्या कहते हैं तेनाली रमन्स? उनको विश्वास दिलाते हैं। अश्योर्ड मीन्स विश्वास या भरोसा दिलाना। उनको विश्वास दिलाते हैं कि वो जल्दी ही उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटा देंगे। रिमूव मीन्स हटा देना। कौन से पद से? उनके चीफ मिनिस्टर के पद से। आफ्टर फ्यू वीक्स तेनाली रमन्स इन्वाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कैरेक्टर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। थोड़े दिनों के बाद राजा वर्मन ने राजा को, रानी को और कुछ उनके दरबारियों को आमंत्रित किया अपने घर पर लंच के लिए। मीनवाइल मीन्स इसी बीच ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग सम टस फीस्ट फॉर द किंग। और
जो है इसी बीच उनको जो है एक कारपेंटर मिल जाता है, और कारपेंटर को वो क्या काम सौंप देते हैं, वो खाना बनाने का काम सौंप देते हैं। प्रेपरिंग यानी तैयार करना। क्या तैयार करना? भोजन बनाना। भोजन बनाने के कार्य के लिए जो उसको दे देते, भोजन बनाने का कार्य जो उसको दे देते, जो भी है कार्य देते हैं। समटस, समटस का मतलब होगा शानदार या भव्य। फिस्ट यानी दावत, यानी जो है दावत का काम उनके सुप्रत सौंप देते हैं। राजा की दावत का काम फिस्ट मीन्स होता है दावत करना या फिर न्योता देना, तो उनको वो दे देते हैं उस कारपेंटर को। द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच एंड एट तेलानी रमन्स ऑर्डर कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। और जैसा कि तेनालीरामन ने जो है उस कारपेंटर को, कारपेंटर किसको बोलते हैं? जो बढ़ाई होता है, बढ़ाई मतलब जो लकड़ियों का कार्य करता है उसको कारपेंटर कहा जाता है, जिसको हिंदी में बढ़ाई बोलते हैं। तो जैसे ही राजा उसने ऑर्डर दिया तेनालीरामन ने, किनको? वो उस कारपेंटर को कि आप भोजन परोसो। यानी जब सेट यानी होता है बैठना, फॉर लंच, लंच के लिए कौन कौन बैठ गए? किंग और उनके अदर्स जो दूसरे साथी थे वो लंच के लिए बैठ गए। तो कारपेंटर को उन्होंने ऑर्डर दिया और परोसने के लिए बोला। सर्व मीन्स होता है परोसना। सर्व के दो मतलब होते हैं, सर्व यानी परोसना भी होता है और सर्व यानी सेवा करना भी होता है। As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people began to pant and rasp, asking for water again and again. जैसे ही भोजन करने के लिए उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा और खाया, सब लोग हाँफने लगे और बार बार पानी मांगने लगे। एज सुन एज मीन्स जैसे ही, पुट यानी रखना, फर्स्ट मोर्सल यानी पहला निवाला। मोर्सल यानी होता है निवारा या कोर, इसको बोलते हैं निवाला कोर, इसको इंग्लिश में मोर्स बोलते हैं। किसका? भोजन का, उनके मुंह में। पीपल बिगेन टू पेंट, बिगेन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे। जैसे मैं आने लगा, आई बिगेन टू कम, वह जाने लगा, आई बिगेन टू गो, वह हाँपने लगे, ही बिगेन टू पेंट। तो बिगेन टू लगा, लगी, लगे। और पेंट यानी क्या होता है? हाँपना, तो वे हाँपने लगे, घबराने लगे। आस्किंग यानी मांगने लगे, क्या मांगने लगे? पानी, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार पानी मांगने लगे। सुन आफ्टर टेस्टिंग द फूड, और भोजन टेस्ट करने के बाद किंग ने महसूस किया कि द फूड वाज बेडली कुक्ड एंड वाज अनबियरेबल हॉट, ही वाज लिविड। और जो है राजा ने जो है भोजन को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उनको महसूस हुआ कि जो भोजन जो है बहुत ही बुरा है और बहुत ही गर्म है, जो कि बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, इतना गर्म है। और वो जो है क्रोधित हो गए, राजा जो है क्रोधित हो जाते हैं। बेडली यानी बुरी तरह से, रियलाइज्ड यानी महसूस करना, अनबिरेबल असहाय, जिसको सह नहीं सकते। लिविड मीन्स होता है गुस्सा हो जाना है, क्रोधित हो जाना। तो वो जो है सहन नहीं कर सकते थे और बहुत तेजी से गुस्सा हो गए। रमन हु हैड कुक्ड हिज फूड, डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाई ईटिंग हिज हॉरिबल फूड? अब क्या बोलते हैं राजा? उस किंग से बोलते हैं, रमन हु हैज कुक्ड दिस फूड, क्या भोजन किसने पकाया है? क्या तुम हमें इस भोजन से पीड़ित कर कर खिलाकर मारना चाहते हो, इस भयानक भोजन से? वांट यानी चाहना, आल यानी हम सबको, सफ़र यानी पीड़ित करना, और डाई यानी मार देना, बाई ईटिंग यानी खिलाकर। बाई ईटिंग का मतलब होगा खिलाकर। दिस हॉरिबल फूड यानी भयानक, या इस भयानक भोजन से, ऐसा राजा उससे कहते हैं। इन हिज एज यूजल हम्बल वे तेनालीरामन सेठ, जिस तरह से राजा से वो विनम्रता से बात करता था, उसी तरह से जो है तेनालीरामन ने उनको जो है जवाब दिया या कुछ कहा। हम्बल यानी मीन्स होगा बहुत ही मतलब अच्छे वे में। हम्बल यानी विनम्रतापूर्वक। कहते हैं तेनालीरामन, आई बेग योर मैजेस्टी फॉर फॉरगिवनेस, के
बेग यानी माफ़ी मांगना, कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देन ही सोल्ड द कारपेंटर टू द किंग, और उस कारपेंटर को राजा को दिखाया गया। सोल्ड मीन्स होता है दिखाना। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट ऑन हिम जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडे फिस्ट। बोलते हैं कि मैंने इस बड़ाई को बहुत अच्छा, ये जो लकड़ियों का कार्य है ये बहुत अच्छे से करता है, इसलिए जो है मैंने इसे खाना बनाने का कार्य सौंप दिया। जॉब मीन्स होता है कार्य यानी दे देना। लंच फॉर फिस्ट टुडे से यानी आज की दावत का या भोजन का जो है कार्य इसके सुब्रत सौंप दिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कारपेंटर है। द किंग बिगिन लाफिंग लाउडली, जो है राजा जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल द सेंस, क्या तुम पागल हो गए? हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस मतलब तुम पागल हो गए हो। रमन, ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड पॉट बट नॉट ऑन फूड। उनने की एक जो कारपेंटर होता है वो केवल लकड़ी के कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, भोजन बनाने के लिए नहीं। एम्प्लॉयड यानी नियुक्त करना है, कार्य करना। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें यह आइडिया विचार दिया किसने? गेट का यहां पर अर्थ है देना। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग कॉर्टियसली, तेनालीरामन ने राजा से और उनके दरबारियों से पूछा। कॉर्टियसली मतलब होगा जो, सॉरी कॉर्टियसली मतलब होता है विनम्रतापूर्वक। कॉर्टियसली मतलब विनम्रतापूर्वक। राजा ने जो है, तेनालीरामन ने राजा से विनम्रतापूर्वक पूछा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर कांट ए कारपेंटर बिकम अ कुक। यदि एक आर्टिस्ट मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या एक लकड़ी का कार्य करने वाला, भोजन बनाने वाला नहीं बन सकता? बिकम मीन्स होता है बनना, इफ यानी यदि, कांट यानी नहीं सकता है। द किंग एट वंस अंडरस्टैंड दैट तेनालीरामन गॉट कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। और जो है राजा तुरंत समझ जाते हैं कि उन्होंने जो है उनकी गलती का एहसास करवाने के लिए ऐसा कहा है। कौन सी गलती? जो कि राजा वर्मा को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है, जो कि एक चित्रकार हुआ करते हैं। रियलाइज यानी महसूस कराना, एरर यानी गलती, अंडरस्टूड यानी समझ जाना। मेक ए पॉजिटिव वर्ब है। द किंग वाज सेव्ड द embarrassment of removing Raja Varma for the post because when Raja Varma come to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. तो the king was saved embarrassment of the removing Raja Varma from the post. और राजा जो है उलझन में पड़ जाते हैं। एम्ब्रेकमेंट्स क्या होता है? उलझन में पड़ जाना, कि इसको जो है राजा वर्मा को बचाने के चक्कर में जो है एक उलझन में पड़ जाते हैं। द किंग वाज सेव्ड एम्ब्रेकमेंट रिमूव फॉर राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि उसको इस पोस्ट से कैसे बचाया जाए, कैसे हटाया जाए। बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट अवेकवर्ड इंसिडेंट, क्योंकि जब राजा वर्मा को उनकी इस अवेकवाट यानी अकुशलता के बारे में पता चलेगा तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अवेकवाट मीन्स होता है अकुशलता, इंसिडेंट यानी घटना। राजा वर्मा's हाउस यानी राजा वर्मा के हाउस की इस घटना के बारे में। इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो वो जो है इमीडिएटली जो है उन्होंने अपनी, इमीडिएटली ने तत्काल ही अपनी पोस्ट से जो है इस्तीफा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट।
अब राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा कि वो हमेशा खुश रहेंगे यदि वो एक आर्टिस्ट हैं तो। रिमेन्स मीन्स होता है रहना, और लिव मीन्स भी होता है रहना, लेकिन रिमेन में क्या अर्थ है? रिमेन यानी होता है रहना, है ना, बने रहना। जैसे कि वैसे कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर ही बने रहना, इस तरह से। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी गई है। यदि आप अंग्रेजी शुरू से बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। धन्यवाद दोस्तों।